ठीक है, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें इनको क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, हमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी हेल्प से दिख सकता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्कोप। सेकेंड है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डॉट डॉट डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो क्या करती है, किसको डायरेक्टली फिक्स करती है, नाइट्रोजन को। एयर में नाइट्रोजन ज्यादा होता है ना, तो नाइट्रोजन से वो क्या करती है, उसे फिक्स कर देती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है एयर से लेके। ठीक है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, कौन सा वाला होता था, येस्ट पाउडर। येस्ट पाउडर को डालते थे ना इसके साथ, क्रश्ड वाले फ्रूट्स के साथ क्या करते हैं, येस्ट पाउडर को डालते हैं, जिससे वो 3-4 दिन में क्या बन जाता है, अल्कोहल जैसा बन जाता है। ठीक है, अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पे लिखेंगे यीस्ट। ठीक है, लास्ट हमारे पास कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा एक बीमारी है जो किससे होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनिए, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, शुगर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, ऑक्सीजन नो, अल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड वाला। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें करेक्ट वाला देना है आंसर। सेकंड है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से क्या है, एंटीबायोटिक कौन सा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट नो, अल्कोहल नहीं, यीस्ट ये भी नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये रॉन्ग है और ये वाला क्या है, सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बुखार में काम आती है। ठीक है, और लास्ट वन है हमारे पास करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज, मलेरिया को, मलेरिया किसके कारण होता है, किससे होता है, हमें कौन सा ऐसा जीव है जिससे हमें मलेरिया होता है, तो इसमें हमारा आंसर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है उसके कारण से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज, इनमें से सबसे कॉमनली कैरियर क्या हो सकता है डिसीज का, चींटी नो, ड्रैगन फ्लाई नो, हॉर्स फ्लाई यस। ठीक है, हॉर्स फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी। तो मक्खी क्या होती है, कहीं पे भी बैठ जाती है, फिर हमारे खाने के ऊपर भी बैठती है, तो इससे क्या होता है, मोस्ट कॉमन कैरियर क्या है, ये कम्युनिकेबल डिसीज का मोस्ट कॉमन कैरियर है। ठीक है, बाकी स्पाइडर और ड्रैगन फ्लाई ये क्या होते हैं, ये तो अपने जाले पे ही रहता है। ठीक है, और वहां से खाने पे तो आता नहीं है इधर उधर। ड्रैगन फ्लाई भी क्या होती है, अंदर तो आती नहीं है। एंड चींटियां जो होती है जमीन पे ही रेंगती रहती है। ठीक है, ई है द ब्रेड ऑफ इटली डव राइसेस बिकॉज ऑफ। ठीक है, जो ब्रेड और इडली होती है वो फूल कैसे जाती है, फूलती है ना, वो थोड़ा फूली हुई होती है, वो किसके कारण होती है, हीट से नो, ग्राइंडिंग से नो, नीडिंग से नहीं। जब उसमें ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट क्या करता है, ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ करने से क्या होता है, वो बुलबुले छोड़ता है, तो बुलबुले छोड़ने से उसमें क्या हो जाती है, ब्रेड फूल जाती है। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, हमने एक वो किया था, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की थी कि उसमें क्या था कि एक कप पानी में चीनी मिलाई और क्या किया, फिर उसके साथ ईस्ट मिलाया हमने, ईस्ट पाउडर,
तो दो चार दिन बाद देखा तो वो चीनी क्या है, अल्कोहल उस पर स्मेल आने लग गई, तो वो चीनी क्या हो गई, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मैच द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं एक साइड पे, उनसे क्या क्या हो सकता है वो दे रखा है। ठीक है, तो इनको मैच करेंगे, कैसे करना है, पहला बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, नो। सेटिंग ऑफ कर्ड, ये भी नहीं हो सकता। बैकिंग ऑफ ब्रेड, ये भी नहीं हो सकता। कॉजिंग मलेरिया, नहीं। मलेरिया तो किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है ना। तो मच्छर के काटने से कौन सा वायरस आता है, सॉरी कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, प्रोटोजोआ आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसका होगा, कोलेरा का। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे कोलेरा, कॉजिंग कोलेरा। कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिजोडियम। रिजोडियम क्या होता है, ब्लू एंड ग्रीन वाले एल्गी जो क्या काम करते हैं, उसका फिक्सिंग नाइट्रोजन करता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, रिजोडियम। लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड होती है वो कौन से वायरस से जमती है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है, उससे ये जमती है। ठीक है, कर्ड वाला कहाँ पे है, सेटिंग ऑफ कर्ड, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यीस्ट पाउडर से क्या होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड फूल जाती है ना यीस्ट से, तो यीस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, कॉजिंग मलेरिया, तो मलेरिया यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और वायरस से क्या होता है हमारे पास, वायरस से एड्स होता है, एड्स का वायरस सुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, if not how can they be seen। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नेकेड आइज से, नेकेड आइज का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी लेंसेज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऐसे में देखना पॉसिबल है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो हाउ कैन दे सी, वो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, इट इज एक्सट्रीमली टाइनी लिविंग। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये बींग्स, लिविंग बींग्स होते हैं, जीवन होता है इनमें। ठीक है, लाइव होती है इनमें, विच आर नॉट विजिबल थ्रू अवर नेकेड आइज। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे नेकेड आई से देखना। वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम। ठीक है, हमें क्या है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं और जूम करता है आपके। ठीक है, बारीक से बारीक चीज भी दिखा देता है, तो वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर दैट। ठीक है,